फेस्टिवल नॉर्दर्न इंडिया का फेस्टिवल है जहाँ यूपी, बिहार, झारखंड के लोग इसे वर्शिप करते हैं। सो बेसिक सिग्निफिकेंस अगर मैं बताऊँ तो इसका आइडिया बस ये है कि एवरीथिंग दैट राइजेज विल सेट एंड एवरीथिंग दैट इज सेट विल राइज अगेन। बेसिकली अगर आपका कोई भी हार्डशिप है या कुछ भी है, वो डूबते हुए सूरज को हम वर्शिप करते हैं और उगते हुए सूरज को भी हम वर्शिप करते हैं। नाउ ये ऐसा नहीं है कि आज सडनली स्टार्ट हुआ है या कुछ भी, ये मतलब आपका रामायण और महाभारत के टाइम से चल रहा है, जो अभी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ऐसा कर्ण सूर्यपुत्र थे, तो माना जाता था कि वो डेली सुबह उठ के अपना हार्डशिप्स एंड करने के लिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उनको किंगडम नहीं मिल रहा था, और द्रौपदी, कुंती, इन लोगों ने किया ताकि पांडव्स का जो भी हार्डशिप है ख़त्म हो और उनको उनका सिंहासन मिले। फिर सीता जी, राम जी ने किया। सो बेसिकली छठी मैया सूर्य देवता की सिस्टर है, तो हम उनको वर्शिप करते हैं कि आप प्लीज़ हमारा जो भी है, हमें भूल चूक सब माफ़ करो। एंड वी आर ग्रेटफुल दैट वी आर अलाइव बिकॉज सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स, राइट, द अल्टीमेट पावर दैट गिव्स अस द एनर्जी। वी आर हियर। अगर सनराइज ही नहीं होगा तो आपके अनाज नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। सो इट्स द अल्टीमेट एनर्जी जिसको हम वर्शिप करते हैं। वी आर नॉट वर्शिपिंग एनी गॉड और एनी आइडल, इट इज़ द नेचर दैट वी आर वर्शिपिंग। ये नेचर है, उस नेचर को हम पूरा वर्शिप करते हैं कि थैंक यू, हम ग्रेटफुल हैं कि आप हर दिन आते हो, आप हर दिन दिखाते हो, एंड यू सिंबलाइज दैट यू नो वट एवर इज हार्ड विल इवेंचुअली एंड एंड यू राइज अगेन। सो दैट इज़ द होल आइडिया। और उसके साथ फिर क्या होता है कि आपका ये फेस्टिवल 4 days का होता है, जहाँ पे फर्स्ट डे आप पूरा शुद्धिकरण करते हैं, अपने घर में सब कुछ सात्विक खाना बनाएंगे विदाउट गार्लिक एंड अनियन। दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ दिस फेस्टिविटी। उसके बाद वो आप क्लीनिंग करेंगे, कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आप बनाएंगे, चना दाल, बॉटल गार्ड, लौकी, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट दिन आप फुल डे फास्ट ऑब्जर्व करेंगे एंड देन सेटिंग सन और सेटिंग मून को आप प्रे करेंगे, जिसमें आप सिर्फ गुड़ की खिचड़ी, गुड़ का खीर बनाएंगे और एक रोटी और ठेकुआ, ये सब मतलब नॉर्थ इंडियन डिशेस है जिसके साथ आप बना के मार्क करते हैं कि हाँ ठीक है, उस दिन आपका फुल फास्ट है विदाउट वाटर एंड फूड। जब जैसे सनसेट हो जाएगा उसके बाद आप प्रे करके आप वो गुड़ की खीर खाएंगे। उस दिन को हम डे 2 को खरना बोलते हैं। उसके बाद डे 3 जहाँ पे आप आ जाए हैं, ये डे 3 है, यहाँ पे हम अभी सेटिंग सन को वर्शिप करेंगे। ऑल द वेदर कंडीशंस वैसा है नहीं, बट सेटिंग सन को भी हम वर्शिप करेंगे। दैट थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड वील कम बैक अगेन टुमारो विच विल बी द 4th day and we'll offer our offerings with coconuts and everything is natural, okay? We don't use plastics, we don't use anything. आप देखोगे मिट्टी का दिया है, सारा फ्लावर्स ओरिजिनल है, कुछ भी मतलब आप ये जो इसको बैम्बू का सूप कहते हैं इन नॉर्थ इंडिया, उससे हम हमारा अर्घ, इट्स लाइक ऑफरिंग्स, हम अपना ऑफरिंग देंगे। दैट थैंक यू एंड कंटिन्यू टू हेल्प अस ग्रो इन वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी फॉर आवर फैमिली, फॉर द वेलबींग। इट्स जस्ट अ फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। 4th day after the sun rises is the mark of, you know, festivity ending. It's a 36 hours long fasting without food and water. And anybody can do it. It's not like, you know, just because it's a tradition from our side, it does not involve any casteism. Okay, the another thing is normally क्या होता है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही पूजा करेंगे, क्षत्रिय है तो वही करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आप कर सकते हो। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इतने ही पैसे खर्च करने हैं, यही देवता को लाना है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेसिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉट एवर यू हैव, जस्ट कम, गिव योर ऑफरिंग्स टू द सेटिंग सन एंड राइजिंग सन, दैट इज इट। ये पूजा जो है छठ महापर्व के लिए सूर्य देवता की बेसिकली ये पूजा है, और ये पूजा 4 दिन के लिए मनाया जाता है। पहले दिन की शुरुआत यहाँ पर लौका भात करके से शुरुआत होती है। दूसरे दिन खरना खीर के साथ होती है। तीसरे दिन सूर्य देवता को शाम को अस्त होने के समय अर्घ दिया जाता है और सूर्यास्त होने के साथ, और अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह पूजा बेसिकली शुरुआत उत्तर प्रदेश और बिहार से शुरू हुई, लेकिन इस समय आज के समय में ये पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि बाहर के देशों में भी इस पूजा का प्रचलन शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर जो है, यहाँ नेवल बेस के अंदर भी जो लोग नॉर्थ इंडिया के हैं, वो लोग अंदर ही अपना छठ पूजा का ये करते मनाते हैं। हम लोग यहाँ पर कई साल से यहाँ पर छठ पूजा का पर्व मना रहे हैं। हमारी फैमिली यहीं पर है। हमारे फैमिली के साथ साथ
हमारे जो भी नॉर्थ इंडियन लोग हैं यहाँ पर छठ मना रहे हैं और ये संख्या साल दर साल कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये पूजा बेसिकली नदी के किनारे होता है, जल में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। औरतें पानी के अंदर खड़ी होती हैं और पानी के बीच में खड़े होने के स्नान के साथ साथ उस समय सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। ये व्रत बहुत कठिन है, ये 3 दिन तक बिना खाए और बिना पानी पिए रहने का व्रत है तो व्रत है बहुत कठिन, लेकिन अब चूँकि हमारे संस्कार सनातन धर्म में ये चला आ रहा है इसलिए इसकी महानता बहुत बड़ी है। जो जानता है इसको बहुत अच्छी तरह से समझता है और करता है। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ।